जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चौथा चैप्टर पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं जोड़ घटाना गुणा और भाग के प्रगुण चल रहा था, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने लेक्चर नंबर 1 का अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर जो हमारा चैप्टर जो 4 है उसका लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? लेक्चर ये है सेकेंड। ठीक दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है? पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं ब्रैकेट में जोड़ और घटाना गुणा और भाग ब्रैकेट बंद भैया के प्रगुण ये चैप्टर नंबर 4 है। दोस्तों यदि चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के सभी वीडियोस सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज आपको सीरियल वाइज वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और हम सभी चैप्टर के जो वीडियोज हैं उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप देख पाएंगे दोस्तों। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, दूसरा तरीका ये है यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाता है। उससे जुड़ने के लिए उसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप उससे ऐड हो सकते हैं। और जैसे यहाँ वीडियो से प्रोवाइड करेंगे, यदि आप बेल आइकन को प्रेस किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन को प्रेस किए होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। और टेलीग्राम चैनल से भी तब भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। कभी कभार होता है क्या है, यदि आपने बेल आइकन को प्रेस किया नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता तो टेलीग्राम से पहुंच जाएगा, या टेलीग्राम से नहीं पहुंच पा रहा तो यहाँ से। इसलिए दोनों चीज़ों को करना अनिवार्य है। यदि आप दोनों चीज़ें एक साथ कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन पहुंचने में बहुत आसानी रहती है दोस्तों। ठीक है, जो चैप्टर नंबर जो चौथा था उसका लेक्चर नंबर जो हमने पहला कराया था उसमें हमने काफ़ी चीज़ें बताई थी। पूर्ण संख्याएं क्या होती है उस पर हमने चर्चा कर दिया था, और संख्या रेखा पर हम कैसे जोड़ प्रदर्शित करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे घटाना करते हैं, ये सारी चीज़ें संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करना सिखा दिया था। आज हम प्रगुण की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टी कैसे इसमें जोड़ घटाना गुणा और भाग में प्रॉपर्टीज कैसे लगती हैं, ये सब प्रॉपर्टी मतलब प्रगुण, प्रॉपर्टी मतलब क्या गुण, ये कैसे उसमें लगते हैं उनकी हम दोस्तों आज चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों है। इस क्लास से आपको मान के चलिए 1 से 2 नंबर तो मिलने वाले ही हैं, 1 नंबर तो कहीं नहीं गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास को आप बहुत ही विधिवत से और बहुत गंभीरता के साथ देखिएगा और इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। क्या इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। हम आपको एक टेबल के माध्यम से सभी प्रॉपर्टी बताएंगे। समरक प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी क्या होती है, और साहचर्य प्रॉपर्टी क्या होती है, और तत्समक अवयव क्या होता है। ये 4 बातें आपको इसमें सीखने के मिलेंगी इस चैप्टर में। इस चैप्टर का और जो लेक्चर नंबर है, इस लेक्चर में ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जाएगा, और आगे चलकर भी जब आप टेट का एग्जाम देंगे वहाँ भी पूछा जाता है। सीटेट का एग्जाम देते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और आगे जब सुपर टेट देंगे उसमें भी पूछ लिया जाता है। इसलिए आज का लेक्चर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को आप बड़ी गंभीरता के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ सीखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, जब तक हम समझाते हैं तब तक आप लिखिएगा नहीं, उसके बाद आपको लिखने का समय भी दे देंगे और आसानी से आप लिख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले टेबल बनाते हैं, टेबल के माध्यम से आपको सब कुछ सिखाते हुए चलेंगे। ठीक, बात करते हैं भैया। इधर लिखिएगा क्रमांक, क्या लिखोगे? क्रमांक, फिर लिखिएगा प्रगुण, मतलब प्रॉपर्टी लिखेंगे। उसके बाद लिखिएगा भैया योग,
योग का मतलब जोड़, जोड़ कर लें या योग कर लें, योग घटाना, ठीक भैया। और उसके बाद क्या है, गुणा, और लास्ट में क्या है हमारी, भाग। भाग ध्यान से देखिए भैया, ये ऐसे टेबल बनाइएगा, क्रमांक हो गया, प्रगुण हो गया, योग घटाना गुणा भाग, ठीक। लाइन खींच लेते हैं फटाफट भैया। ये क्रमांक की हमारी लाइन हो गई, इसके अंतर्गत हम प्रगुण लिखेंगे, कैसे कैसे योग पे लागू होगा हमारा प्रगुण, और कैसे कैसे बनाते जाइए। और भैया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी करते रहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखेंगे उतना ही हमारा हौसला बढ़ता है कि हमारे भाई बंधु हमारे द्वारा सिखाई गई बात को अब सीख रहे हैं अच्छे से, ठीक है। ये गुणा हो गए रखे, ये गुणा की हो गई, और ये भाग की हो गई, ठीक। कोई समस्या तो नहीं, ये हमने लाइनें आपको खींच दी, कंप्लीट कर दी। कितना कर लोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली प्रॉपर्टीज की, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं समरक प्रॉपर्टी। नंबर 1 क्रमांक डालिएगा, पहला समरक प्रॉपर्टी, ठीक। प्रॉमिस्क्यूअस प्रॉपर्टी, समरक प्रॉपर्टी, प्रगुण। अच्छा, हमने पूर्ण संख्या पे आपको विधिवत से चर्चा की, पूर्ण संख्या क्या होती, पूर्ण संख्या क्या होती। वैसे हमने संख्याओं पर विधिवत से चर्चा कर ली है, ठीक है। जो इसके पहले जस्ट चैप्टर नंबर 3 उसमें विधिवत से संख्याओं पे बहुत अच्छे से चर्चा किया, काफी समय हमने आपको दिया सिखाने के लिए। यदि आपको संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या ये नहीं पता है तो जाके लेक्चर नंबर जो चैप्टर नंबर 3 का है उसका लेक्चर नंबर पहला जरूर देखी जाके, ठीक। वहां से आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए समरक प्रगुण हमारा कहता है, ध्यान समझिए, यदि हम कोई संख्या, कौन सी पूर्ण संख्या, चैप्टर का नाम क्या, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं चल रही हैं। पूर्ण संख्याओं पर क्या चल रही है, संक्रियाएं हमारी चल रही हैं। पूर्ण संख्याएं जो हमारी होल नंबर है उस पर ऑपरेशन कैसे लगते हैं, प्रगुण हमारे कैसे लगते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। यदि हम कम से कम 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़े, यदि हम पूर्ण संख्याओं को जोड़े तो क्या योग का पढ़े ना, किसका पढ़ेंगे, जो समरक प्रगुण किसका, योग का। तो योग की बात करते हैं, ये हमारा योग में लिखा है, ये योग, चलो बीच में लिखते हैं थोड़ा सुंदर लगे देखने में। योग मतलब जोड़, ऐड करना है। मतलब यदि हम कम से कम 2 पूर्ण संख्या, कितनी भी पूर्ण संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं, यदि हम क्या करें, यदि हम संख्याओं को जोड़ें, कैसी संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को जोड़ें तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। यदि हमेशा हम पूर्ण संख्याओं को जोड़े, यदि हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो यदि हमारी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है तो वो समरक प्रगुण कहलाएगा। हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त हो तो समरक प्रगुण कहलाएगा। क्या, यदि हम पूर्ण संख्याओं को जोड़े और हमेशा पूर्ण संख्याएं प्राप्त हों तो वह प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, समरक प्रगुण वहां पे लागू हो सकता है। एक लाइन है समरक प्रगुण की डिफिनेशन कहें योग के लिए, क्या समरक प्रगुण की डिफिनेशन किसके लिए कर रहे हैं, योग के लिए। तो भैया हम कहना चाहेंगे क्या, यदि हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ें तो जोड़ने के बाद हमेशा योग एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो तो ऐसे प्रगुण को हम क्या कहते हैं, समरक प्रगुण कहते हैं। क्या, यदि जो लिखना चाहते हैं भाई बंधु आप लिख भी लीजिए, क्या पूर्ण संख्या, यदि पूर्ण डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, यदि पूर्ण संख्याओं को जोड़ें, यदि पूर्ण संख्याओं को जोड़ें तो जोड़ने के बाद हमेशा पूर्ण संख्या यदि प्राप्त होती है तो दिया गया प्रगुण हमारा कैसा कहलाएगा, कैसा होगा, समरक प्रगुण कहलाएगा। राइट, कैसे, जैसे ध्यान समझिए, हमने मान लेते हैं, अच्छा पूर्ण संख्याएं आप सभी भाई बंधु जानते हैं कैसे, जैसे क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं, मुझे उम्मीद है आपने बताया और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार हम बता दे रहे हैं और पीछे जाके लेक्चर आप देख सकते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं वो हमारी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं।
जीरो सहित जितनी सभी प्राकृतिक संख्याएं जितनी होती है वो सभी हमारी कैसे कहलाती, पूर्ण संख्याएं कहलाती, होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या समझ गए ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जिनको क्या है जीरो, जिनके द्वारा वस्तुओं को काउंट करते हैं वो हमारी सभी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। जीरो है जिनके द्वारा वस्तुओं को काउंट करते हो क्या कहलाती है, हमारी प्राकृतिक संख्या। और उसमें प्राकृतिक संख्या में ये सभी कितनी है, इधर की आगे की सभी प्राकृतिक संख्या है, और उसमें यदि जीरो को ऐड कर दें तो ये हमारी यहां से लगाकर यहां तक सभी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भैया कहलाती। आई होप आप सभी भाई बंधु समझ गए होंगे। देखिए अब समरक प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा भैया। समरक प्रॉपर्टी हमने बता दिया है क्या, जैसे 2 + 3 करें तो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो देखो 2 कैसी है हमारी संख्या, पूर्ण संख्या है। 3 कैसी संख्या हमारी, पूर्ण संख्या। हमने ऐड किया तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 5 + 7 तो अभी कितना प्राप्त होगा, 12। यानी कि यदि हम 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हैं, जैसे पहली पूर्ण संख्या जोड़ी फिर दूसरी जोड़ी, यदि हम पहली पूर्ण, ये भी पहला 5 भी पूर्ण संख्या है, दूसरी 7 भी पूर्ण संख्या, जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, 12। वही 12 भी एक पूर्ण संख्या है। यानी कि यदि हम संख्याओं को ऐड करते हैं और यदि पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो वो क्या होता है, हमारा समरक प्रगुण वहां पर लागू होगा। यानी कि हमारा योग के लिए समरक प्रगुण जो होता है लागू होता है। कोई दिक्कत, हम जिस पर टिक लगा दिए इसका मतलब है योग के लिए समरक प्रगुण लागू होता है। बाई चांस ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि योग के लिए, एक नंबर पूछ ले योग के लिए समरक प्रगुण लागू होता है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे, लागू होता है। इसलिए हमने यहाँ पे टिक कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे की भैया बात करते हैं घटाना। अब देखिए घटाना में समरक प्रगुण लागू होगा कि नहीं, तो जहां पे प्लस इस बार वहां पे हम माइनस करके देखेंगे। क्या, जहां पर प्लस है वहां पे क्या लगा देंगे, इसमें माइनस लगा देंगे घटाने में। यानी कि यदि हम घटाएं, 2 पूर्ण संख्याओं को घटाएं, यदि क्या हमेशा घटाने पर क्या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी तो समरक प्रगुण लागू होगा, और यदि पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी तो समरक प्रगुण लागू नहीं होगा। चेक कर लेते हैं कैसे, बात समझ पाए। यदि घटाने पर 2 पूर्ण संख्याओं को घटाएं और हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होगी तो हमारा समरक प्रगुण उसमें लागू होगा, और यदि प्राप्त नहीं होगी घटाने पर तो हमारा समरक प्रगुण लागू नहीं होगा। कैसे, जैसे हम करें इसमें भी ले लेते हैं, जैसे ले लिया हम 3 - 2। आपने 3 - 2 से घटाओगे तो बेटा कितना आएगा भैया, कितना आएगा, 1 आएगा। 3 में से हमने 2 को घटाया तो कितना, 1 आया। तो देखो ये 3 कैसी संख्या हमारी, 3 कैसी पूर्ण संख्या है, 2 कैसी पूर्ण संख्या, 1 भी पूर्ण संख्या। यहाँ तो लागू हो रहा है, लेकिन बाई चांस यही करें हम, इसी का उल्टा कर देते हैं। बाई चांस यहाँ हम कर ले 5 - 7, कोई भी नंबर ले लीजिए, पूर्ण संख्या कोई भी ले लीजिए। देखिए 5 कैसी है हमारी, पूर्ण संख्या, 7 कैसी पूर्ण संख्या। यदि हम 5 में से 7 को घटाएंगे तो कैसे आएगा भैया, -2। क्या ये हमारी पूर्ण संख्या है, -2 हमारी पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं सभी कैसी होती हैं, धनात्मक में होती। और यहाँ क्या आ गया भैया, हमारा ऋणात्मक आ गया। यानी कि जो पूर्ण यहाँ जाता है, अब आगे से 10 में से 11 घटा देंगे तब भी माइनस का आ गया, 100 में से 500 घटा देंगे तब भी माइनस का ही आएगा, 400, है कि नहीं। यानी कि यदि हम बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा देते हैं तो हमारा कैसा आता है, धनात्मक आता है। और यदि बड़े नंबर छोटे नंबर से बड़ा नंबर घटा देते तो ऋणात्मक में आ जाता है। यानी कि हमेशा घटाने, देखो क्या प्रगुण, समरक प्रगुण है, मतलब घटाने पर, 2 पूर्ण संख्या को घटाने पर हमेशा जो होगा क्या, एक पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी। कभी कभार तो प्राप्त होगी, जैसे यहाँ पे 1 प्राप्त हो गया पूर्ण संख्या, लेकिन हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा, जो हमारा समरक प्रगुण है घटाना के लिए लागू नहीं होता। ध्यान से देखिए, जो समरक प्रगुण होगा हमारे क्या होगा, घटाना के लिए लागू नहीं होगा। यानी कि ये यहाँ पे क्या हम लगा दे, क्रॉस। क्रॉस का तो समझ गए कि समरक प्रगुण यहाँ पर लागू नहीं होगा। चलिए गुणा की बात कर लेते हैं। तो गुणा भैया हमारा क्या कहता है, देखिए इसमें भी वही करना है। यदि जहां प्लस था वहां पे घटाना की बात किया तो हमने घटाना लगा दिया। अब यहाँ प्लस है, वहां पे क्या लगाते, गुणा। यानी कहने का मतलब है यदि हम 2 क्या करें, यदि हम 2 पूर्ण संख्याओं की मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करें तो हमेशा हमें क्या, एक पूर्ण संख्या यदि प्राप्त होती है तो क्या होगा, हमारा वो समरक प्रगुण लागू होगा गुणा में। यदि क्या भैया, यदि हम 2 पूर्ण संख्याओं की मल्टीप्लाई करें और हमेशा हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी तो हमारा समरक प्रगुण गुणा के लिए लागू होगा, और यदि प्राप्त नहीं होगी तो हमारा समरक प्रगुण लागू नहीं होगा। कैसे, जैसे नंबर ले लेते हैं 2 × 5, क्या 2 × 5 कितना होता है, 10, राइट। अच्छा 2 कैसी संख्या हमारी, कैसी है, पूर्ण संख्या। 5 कैसी, पूर्ण संख्या। अब इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई किया 10, ये भी कैसी, पूर्ण संख्या, लागू हो रहा। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 10 × 3 कितना आ गया, 30।
कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे, कोई भी नंबर आप तो उदाहरण ले रहे हैं ना, तो 10 गुणे 3 करेंगे भाई, तो 10 3 30, 30 हो गया ना। तो 10 कैसी है हमारी पूर्ण संख्या, 3 कैसी है हमारी पूर्ण संख्या, और 30 भी कैसी है हमारी पूर्ण संख्या, है कि नहीं है। यानी कि गुणा के लिए हमारा समरक प्रगुण लागू होगा, गुणा के लिए हमारा क्या होगा भैया, समरक प्रगुण लागू होगा। ध्यान से देखिए, इसलिए इस पर टिक कर दिया। क्या भाग के लिए हमारा समरक प्रगुण लागू होगा कि नहीं। यानी कि यदि हम दो संख्याएं लें और उनको भाग करें आपस में, यदि हम दो संख्याएं लें उनको हम भाग करें आपस में, तो हमेशा यदि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी, हमेशा क्या पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, तो हमारा वहां समरक प्रगुण भाग के लिए काम करेगा। और यदि नहीं प्राप्त होगी तो समरक प्रगुण काम नहीं करेगा। जैसे दो संख्या ले रहे हैं, जैसे हम कर दें 0/5, 0/5 हमने क्या किया, 0 हमारा अंश होगा, 5 क्या क्या 5 से 0 को भाग किया। तो आप सभी भाई बंधुओं को पता है कि यदि अंश में हमारा 0 होता है और हर में क्या हो, कोई नंबर हो, यदि अंश में 0 हर में कोई भी यदि नंबर है, ठीक है, तो हमेशा उसको भाग करने पर कैसा आता है, शून्य आता है। यानी कि 0/5 इसमें कितना आएगा हमारा, 0 ही आएगा। 0/5 कैसा आएगा, 0 आएगा। तो 0 हमारी पूर्ण संख्या है कि नहीं भाई, 0 यहाँ देखो, ये भी 0 हमारा पूर्ण संख्या, 5 भी पूर्ण संख्या, हमने भाग किया तो हमारा क्या आएगा, 0 भी पूर्ण संख्या आया। ठीक है, यहाँ पे तो पूर्ण आ गया। अगला देखते, यदि बाई चांस यही चीज यहाँ पे लिखी होती 2/0, क्या अंश में इस बार हमारा कितना है 2, और हर में कितना है इस बार हमारा 0 है। तो यदि किसी भी, ये बात कान खोल के सुन लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, यदि किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या हो और उसके हर में यदि 0 है, तो वो हमेशा उसको सॉल्व करने पर अनंत आता है, इन्फिनिटी आता है। यानी कि ये 2/0 लिखा है तो कितना आएगा, इन्फिनिटी, अनंत आएगा। 2/0 लिखा अनंत, तो क्या अनंत हमारी पूर्ण संख्या है, नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट कर 1 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक होती, तो अनंत हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए हमारा जो भाग के लिए प्रगुण लागू नहीं होगा। क्या, इसीलिए हमारा भाग के लिए प्रगुण लागू नहीं होगा। यानी ध्यान समझिए भैया, हमारा जो समरक प्रगुण है, बहुत अच्छे समझिए, जो समरक प्रगुण है योग के लिए लागू होगा और किसके लिए लागू होगा, गुणा के लिए। सिर्फ 2 के लिए समरक प्रगुण योग और गुणा के लिए लागू होगा, भाग के लिए लागू नहीं होगा। राइट, जैसे 6/2 कर दिया तो 2 3 6, तो हमारी पूर्ण संख्या तो प्राप्त हो रही। ऐसी कंडीशन में हमेशा हमारी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी। और समरक प्रगुण कहता है कि यदि हम किसी संख्या को योग की बात करें, जोड़े, यदि हम यदि हम संख्याओं को जोड़े तो हमारा क्या प्राप्त, हमेशा क्या पूर्ण संख्या प्राप्त। यदि हम 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़े तो हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होना चाहिए, इसमें प्राप्त होता है, तो इसीलिए यह है। घटाने पे हमेशा क्या पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है। यदि संख्याओं को घटाएं हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो हमारा होता समरक प्रगुण, इसमें प्राप्त नहीं होता, इसीलिए समरक प्रगुण नहीं होगा। और गुणा में क्या, हमेशा चाहे 2 पूर्ण संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, इसीलिए गुणा के लिए भी लागू होगा। भाग में क्या होता है, हमेशा प्राप्त नहीं होता, इसलिए समरक प्रगुण लागू नहीं। यानी कि समरक प्रगुण सिर्फ योग और गुणा के लिए ही संभव है, बाकी सबके लिए लागू नहीं होता है। राइट, तो आई होप आप सभी भाई बहन समरक प्रगुण के बारे में सीख गए होंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों, हम अगला देखिए, अगले पॉइंट की बात करते हैं, क्रम विनिमय नियम। सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी है, सेकंड कौन सा प्रगुण है, सेकंड हमारा ये पहला था, सेकंड भैया हमारा है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, ध्यान से समझिए। यदि हम 2 संख्याओं को जोड़े, क्या ध्यान से, क्रम विनिमय जैसे हमने क्या पहले लिया, मान लेते हैं कोई संख्या ए और बी हमारे सभी क्या है, ए बी हमारे क्या कांस्टेंट है, यानी ए और बी जोड़े तो हमारा हमेशा बी प्लस ए प्राप्त होना चाहिए। क्या, यदि हम, इसका मतलब है यदि हम 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ें और उनके क्रम को बदल दें, पहले 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ लिया तो कुछ हमारा योगफल आएगा, फिर यदि उनके क्रम को जोड़ दे फिर हमारा कुछ योगफल आएगा। यदि वो दोनों योगफल आपस में बराबर हैं तो हमारी क्रम विनिमय नाम ही क्या है, क्रम विनिमय। क्रम को बदल देना, क्रम को बदल देने पर आंसर पे कोई यदि प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह प्रॉपर्टी हमारी जो कहलाएगी क्रम विनिमय प्रॉपर्टी कहलाएगी। कैसे, हमने क्या कहा, यदि a प्लस बी जोड़े तो b प्लस ए
प्राप्त हो तो वो हमारी क्रम विनिमय नियम कहलाती है। चूंकि योग में ये संभव, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया a प्लस बी बराबर b प्लस ए यदि है तो योग में लागू होता है। कैसे? जैसे 2 हमारे कैसा है, ध्यान समझिए, हमने क्या किया, 2 ले लिया प्लस 3 कर दिया, तो 2 कैसी है हमारी पूर्ण संख्या, 3 कैसी है हमारी, बोलिए भैया, 3 भी हमारी पूर्ण संख्या, 2 प्लस 3 बराबर कितना 5, और 5 भी हमारा कैसे पूर्ण संख्या। अब इसके क्रम को पलट दें तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2, तो 3 प्लस हम 2 करते हैं तो 3 कैसी है हमारी, बोलिए भैया, 3 कैसी है हमारी पूर्ण संख्या, 2 कैसी पूर्ण संख्या, और प्राप्त कितना होगा हमारा 5, 3 प्लस 2 बराबर कितना 5, 5 भी हमारी कैसी पूर्ण संख्या, 5 भी हमारा कैसा भैया पूर्ण संख्या। यानी कि कहने का मतलब है, देखो हमने क्या किया, 2 प्लस 3 जोड़ा, नीचे देखिए ध्यान से, 2 प्लस 3 किया और क्या किया 3 प्लस 2 किया, दोनों के हमने क्रम चेंज किया, पहले था 2 नंबर, फिर दूसरे नंबर पर 3 था, फिर हमने क्या किया 3 को पहले कर दिया, दूसरे नंबर 2 कर दिया, यानी कि जोड़ने पर देखो यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, दोनों जगह क्या है 5 आया। यानी कि जो क्रम विनिमय गुण है वो हमारे योग पर लागू होता है, यानी यहाँ पे कैसा टिक लगेगा, सही वाला, यानी कि एक क्रम विनिमय नियम पालन करेगा। क्रम विनिमय नियम हमारा जो है योग के प्रगुण का जो है पालन करता है। क्या ये घटाना के लिए संभव है? देखिए उदाहरण से समझते हैं, घटाना में संभव है कि जहां प्लस है वहां पर इस बार हम घटाना यूज करेंगे। जैसे हमने कहा 3 माइनस 2, तो यदि हम 3 माइनस 2 करेंगे तो भैया कितना आएगा, 1 आएगा, 3 माइनस 2 क्या 1 आएगा। क्या हम इसके क्रम को पलट दें तो क्रम को पलटते हैं 2 माइनस 3, क्या क्रम को पलटने पर भी 1 आएगा? नहीं, क्योंकि 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 आएगा, 2 में से 3 जाएगा भैया हमारा तो कैसा आएगा, माइनस का 1 आएगा। इसीलिए क्रम बदलने पर क्या ये हमारा क्या बराबर नहीं आया, और यदि क्रम बदलने पर आपस में सब बराबर आते हैं तो हमारा क्या होता, बराबर आते। घटाने में क्रम बदलने पर आपस में बराबर होता, तो घटाने के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता, प्रगुण लागू होता, चूंकि यहाँ बराबर नहीं आया इसीलिए क्या ये यहाँ क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। यानी कि 3 माइनस 2 नॉट इक्वल टू क्या 2 माइनस 3, इसीलिए यहाँ पर भैया हमारा क्या होगा, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। आई होप आप सभी भाई बंधु हमारी बात से सहमत हो रहे होंगे। अगली बात करते हैं, क्रम विनिमय नियम का प्रगुण किसमें, गुणा पे। क्या क्रम विनिमय का नियम गुणा पे लागू होता है कि नहीं, चेक करते हैं। हाँ दोस्तों लागू होता है। कैसे? कहने का मतलब यहाँ पे जैसे हम क्या कर लें, 2 प्लस 2 गुणे 3 कर लिया तो कितना है भैया हमारा 6, 2 गुणे 3 क्या 6 है। अब इसके क्रम को पलट दीजिए, 3 गुणे 2 कर देंगे तब भी कितना आएगा हमारा 6। क्या 2 कैसी हमारी पूर्ण संख्या, 3 कैसी हमारी पूर्ण संख्या, दोनों दो पूर्ण संख्याओं का मल्टीप्लाई किया तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। फिर यहाँ क्या 3 गुणे 2 किया, क्रम को पलटा 3 गुणे 2 का, इधर भी पूर्ण संख्या प्राप्त हो, पूर्ण संख्या प्राप्त होने के लिए यहाँ पे जो हमने किया ध्यान से समझिए, इनके 2 प्लस 3 2 गुणे 3 किया और 3 गुणे 2 किया, आपस में क्रम चेंज हो गए, लेकिन हमारे जो हमारा आंसर आया है, जो हमारा गुणनफल आया उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए यहाँ क्या 2 गुणे 3 इज इक्वल टू कितना 3 गुणे 2, यानी कि यदि a प्लस बी बराबर b प्लस ए लिखा है, यदि इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a गुणे b इक्वल टू b गुणे a हो सकता है कि नहीं। इसका मतलब यही तो है, यानी कि यहाँ पर हमारी क्या गुणा के लिए भी ये लागू है, और क्रम विनिमय नियम भाग के लिए लागू नहीं होता। भाग का जो है वो कोई प्रगुण भाग में काम नहीं करता है, ठीक है, भाग में कोई प्रगुण काम नहीं करता, इसलिए भाग के लिए हम नहीं बता रहे हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरे की। दोस्तों समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सभी भाई बंधु कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कमेंट करके पूछ जरूर लीजिएगा। अगली बात करते हैं तीसरे की, साहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य प्रगुण भैया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साहचर्य प्रगुण में क्या होता है, ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। योग के लिए तो जितनी प्रॉपर्टी है जो हमारे आपके सिलेबस में सभी लागू होती, तो यहाँ से जो नियम हमारा निकल के आता है, देखो साहचर्य प्रगुण कहता है क्या है, ए हम डायरेक्ट नियम लिख रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और नेक्स्ट ब्रैकेट में प्लस सी। यदि ये सत्य है, क्या हम क्या करें भैया, ए प्लस फिर अगले ब्रैकेट लगे बी प्लस सी, और ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में प्लस सी कर दिया। यदि इस रूप में दिया है और यदि ए बी सी के मान रखे इसमें, यदि ये संतुष्ट कर जाएगा, यानी कि ये LHS होगा RHS, यदि आपस में बराबर आते हैं तो हमारा योग के लिए क्या साहचर्य प्रगुण लागू होगा, और यदि बराबर नहीं आएंगे तो योग के लिए साहचर्य नियम लागू नहीं होगा। कैसे देखें ध्यान से, जैसे हम लिख लें 2 प्लस 3 प्लस 5,
तो थोड़ा इस LHS पार्ट लेने हैं, तो 2 देखिए ध्यान से, 2 तो छोटा छोटा लिखते हैं, क्या किया हमने, 2 + 3 + 5 दिखाई तो पड़ी रहा होगा सबको, कितना करेंगे, तो 2 हो गया और 3 + 5 कितने करेंगे भैया, 8 हो जाएगा, यानी कितना आएगा, 10 आएगा। आप ध्यान समझिए, पहले ब्रैकेट यहाँ पे था इसलिए यहाँ लगा, इस बार क्या था, पहले और दूसरे में ब्रैकेट है, इसलिए क्या करें, 2 + 3 में ब्रैकेट है, देखिए 2 + 3 में ब्रैकेट है, और प्लस क्या 5 अलग से, तीसरा वाला अलग से कर दिया। 2 + 3 कितना भैया, 5, और +5 कितना हुआ जाके, 10 हुआ जाके कि नहीं, 10 हुआ कि नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है हमारा ये A + B + C = A + B + C, यानी कि आपस में बराबर। यदि यहाँ पे लिखना चाहें तो ध्यान समझिए, क्या इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 2 + 3 + 5 ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 + 3 और +5 के। यानी कहने का मतलब है हमारा भैया कि योग के लिए हमारा जो कौन सा सहचर नियम लागू होता है, योग पर हमारा सहचर नियम लागू होता है। अब यही बात हम घटाने पे चेक करते हैं, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस लगा के चेक करते हैं, क्या उसके लिए यह सहचर प्रगुण लागू होगा। चलिए कोई 2 पूर्ण संख्या लेते हैं, 2 क्या 3, इसमें 3 का जिक्र हो रहा है, 1 2 3 पूर्ण संख्या जैसे ले लिया, यही चलो उदाहरण ले लेते हैं, सेम हम कोई भी ले सकते, कोई जरूरी नहीं यही लें, चलो हम बदल भी दे, क्या करें, बदल लें कि सेम लें, चलिए सेम लेके ये दिखा रहे हैं, 2 - 3 और क्या किया -5, देखिए ये हो गया, यही तो था, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दिया, तो देखिए कितना होगा, छुटका सा लिखिए भाई, 2 - 3 - 5 साल करिए, तो कितना का 2 आएगा, -3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा भैया, माइनस है, और तो 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा। ध्यान समझिएगा, क्या किया, 2 था, माइनस किया, 3 में से 5 गया तो -2 बचा जाएगा, यानी कि 2 और +2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा साल पढ़ने पर, 2 + 2 4 आ जाएगा। अब इसी प्रकार क्या करें, ब्रैकेट को चेंज करें, ब्रैकेट क्या पहले नंबर पे, तो पहली संख्या कौन सी, 2, और फिर माइनस कितना 3, और फिर कितना है -5, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यही इसी रूप में तो लिखा है, खाली प्लस के सामने मैंने लगा लिया, 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -1, घटाना तो आता होगा ना, और कितना माइनस का ये 5 था ही, कितना बचा देखिए, कितना माइनस का 6, क्या देखिए LHS बराबर RHS आया, 4 बराबर माइनस का 4, और उधर कितना रहा, माइनस का 6, क्या ये बराबर होंगे, नहीं, कभी नहीं हो सकते, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 - 3 - 5 नॉट इक्वल टू कितना, 2 - 3 - 5, इसीलिए क्या लिखोगे इसमें, हमारा सहचर्य प्रगुण जो होगा ये इसमें लागू नहीं होगा, हमारा सहचर्य प्रगुण भैया जो हमारा होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें हमारी क्या होगी भैया, लागू नहीं होगी, सहचर्य प्रगुण घटाना में लागू नहीं होती है, राइट। अब हम चेक करते हैं, लागू नहीं होती, सॉरी इसमें क्या लग गया है, सही लगा, क्या होगा, क्रॉस लगेगा, अरे देख लो इधर भाई, बोल रहे हैं नहीं, लगा दिया सही। अब देखिए सहचर्य प्रगुण जो हमारा है भैया घटाना के लिए लागू नहीं होता है, तो क्या सहचर्य प्रगुण गुणा के लिए लागू होगा, चेक करते हैं भैया, उदाहरण लेते हैं। अब जहां पे पहले प्लस था वहां पे क्या यूज कर लेंगे, हम गुणा यूज कर लेंगे, तो यही लें, आप कोई भी संख्या ले रहे हैं, हम यही आपको लेके दिखा रहे हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो, जैसे 2 × 3 और × 5 यही लिया हम सेम, तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे भैया देखिए, तो 2 इसी बराबर यहीं लगाते हैं, 1 मिनट देखिए, 2 × 3 × 5 दिखाई पड़ा होगा, तो ये 2 तो यही रहा, और ये ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट को पहले ही सॉल्व करते हैं, बाट मास्टर ने आपको सिखाया था ना, तो ब्रैकेट को सॉल्व करें, 3 बचे 15, ये गुणा है, ध्यान से देखिए भैया, 3 बचे कितना हो गया, 15 हो गया जाके, तो यानी कि 2 × 15 कितना हो जाएगा हमारा, 30, 2 × 15 30 हो गया। अब इसका क्रम पलटते हैं कैसे, 3 पहले नंबर पे कौन सा, 2 और × 3 इनको ब्रैकेट में रखेंगे, देखिए पहले फिर क्या दूसरे RHS में ब्रैकेट में, तो 2 × 3 हो गया, अब फिर कितना करेंगे, × 5, इसको चेक करके देखते हैं, तो 2 × 3 6 और × कितना 5, भाई 2 × 3 6 होते, × 5 कितना, 6 × 5 30, क्या दोनों LHS RHS बराबर आए, हाँ भैया देखिए 30 यहाँ भी 30 यहाँ बराबर है, इसीलिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 बराबर ब्रैकेट में 2 × 3 और × 5, यानी क्या 2 × ब्रैकेट में 3 × 5 बराबर 2 × 3 × 5 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो होगा प्रगुण लागू
होगा, गुणे में प्रगुण लागू होगा, भाग में से कोई मतलब नहीं हमारा, भाग से कोई मतलब नहीं। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर हमारा यहाँ निष्कर्ष जो निकाला कि 3 प्रॉपर्टी में समरक प्रगुण, क्या क्रम विनिमय प्रगुण और सहचर प्रगुण, ये तीनों जो हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ कुल मिलाकर जो हमारा निष्कर्ष फाइनल स्टेबल से जो निकल रहा है कि योग में तीनों प्रॉपर्टी लागू होंगी। ठीक है, योग में तीनों प्रॉपर्टी लागू होंगी और गुणा में भी तीनों प्रॉपर्टी लागू होंगी। ना तो घटाना में कोई प्रॉपर्टी लागू हो रही और ना तो कोई भाग में प्रॉपर्टी लागू हो रही, सिर्फ योग और गुणा में ये सारी प्रॉपर्टी हमारी लागू होती हैं। ठीक है, कोई समस्या? एक बार हम समरक प्रगुण का दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं योग के लिए। ठीक है, यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़े तो हमेशा हमारी पूर्ण संख्या प्राप्त हो तो वो हमारी कैसी कहलाएगी? समरक प्रगुण का कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार गुणा जो है उनको एक बार दोबारा रिपीट करें। यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करें तो हमेशा क्या हमारी पूर्ण संख्या यदि प्राप्त होती है तो हमारी क्या कहलाएगी? वो कौन सा प्रगुण कहलाएगा? समरक प्रगुण कहलाएगा। क्लियर हो गया? मतलब यदि हम संख्याओं को जोड़े, पूर्ण संख्याओं को जोड़े तो हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त हुई तो समरक प्रगुण। यदि हम क्या किया, यदि हम पूर्ण संख्याओं की मल्टीप्लाई करें हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होगी तो क्या कहलाएगा हमारा? वो गुणा के लिए समरक प्रगुण लागू होगा। क्रम विनिमय यानी कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए यदि है, a प्लस बी बराबर बी प्लस यदि है, यानी कि उनके हम क्रम को यदि हम आपस में बदल देते हैं तो यदि बदलने पर उनका योग सेम रहता है यानी कि आंसर एक जैसा आता है तो क्रम विनिमय नियम लागू होता है, योग के लिए से लागू होता है। गुणा में भी क्या होते हैं, हम उनके क्रम को आपस में पलटते हैं। देख क्या लिया, 2 गुणे 3 लिया था और 3 गुणे 2, उनके क्रम को आपस में पलट कर चेक किया, दोनों के क्रम बदलने के बाद भी आंसर यानी कि इनका जो गुणनफल फाइनल आ रहा था वो 6 सेम आ रहा था, इसीलिए क्या गुणा के लिए भी लागू होता है। राइट, पुनः रिपीट करें। सहचर प्रगुण क्या होता है? यदि a प्लस बी बी प्लस सी, यानी कि पहला सिंगल कुछ नहीं रहेगा, b प्लस सी को ब्रैकेट में रखते हैं, फिर उसके बाद क्या a प्लस बी को ब्रैकेट में रखते हैं और c को सिंगल रखते हैं। यदि ये नियम इसके लिए लागू है, जोड़ने पर क्या दोनों के आंसर LHS बराबर RHS आएगा। जो जोड़ने पर यदि आप LHS बराबर RHS आता है, योगफल आता है जोड़ने पर बराबर, तो हमारा सहचर प्रगुण लागू होता है। इसलिए इसमें तो आता है इसलिए लागू होता है। और गुणा में भी क्या होता है, यदि ऐसा है 2 गुणे फिर ब्रैकेट है 3 गुणे 5 और 2 गुणे 3 गुणे 5 यदि आपस में बराबर आ रहे हैं गुणे में, इसलिए इसमें भी लागू होता है। राइट, तो आई होप सभी भाई बंधु हमारी बात से सहमत होंगे और सीख गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, यहाँ पर कोई समस्या है तो आप इसको पूछ लीजिए। हम हट जा रहे हैं, जिन भाई बंधुओं ने नहीं नोट किया आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तत्समक अवयव क्या होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम हटे जा रहे हैं, तत्समक अवयव की बात करते हैं फिर। नोट करिए भैया। चलिए आते हैं तत्समक अवयव की बात करते हैं। तत्समक अवयव की बात करते हैं। चले इसको रब करें। ये लाइन तिरछा ज़्यादा दिख रही है क्या? आप तिरछा के चक्कर में मत रहिएगा, आप अपने हिसाब से करिए। ठीक है, जो तिरछा है उसके चक्कर में मत रहिएगा, आपको समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर ये कहने का मतलब। और भैया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी भाई बंधु शेयर करते रहें। चलिए हेडिंग डालते हैं, तत्समक अवयव क्या होते हैं और योग का तत्समक। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके में, योग का तत्समक अवयव कौन सा है और गुणा का तत्समक अवयव कौन सा है। 2 जगह पूछा जाता है, दोनों को हम विधिवत से आपको बताते हैं। क्या योग का तत्समक अवयव कौन सा है और गुणा का तत्समक अवयव कौन सा है, उस पर हम दोस्तों चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, इसको रब कर दें। कोई समस्या है बताइए भैया, इसमें कुछ पूछना तो नहीं आपको? यदि कोई डाउट है या कोई समस्या तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं, इसको रब करते हैं। ध्यान से देखिए, शेयर करते रहे भैया। जितने आपके भाई
बंधु सबके पास आप आपस में शेयर करते रहिए। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, यदि नहीं समझ में आए तो दोबारा एक बार रिपीट करके देख लीजिए। देखिए योग का तत्समक अवयव, ध्यान से समझिए, योग का तत्समक अवयव मतलब तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। तत्समक अवयव का मीन्स क्या है? यदि हम किसी संख्या में, यदि हम किसी पूर्ण संख्या में कोई नंबर हम ऐड कर दे और उस नंबर को ऐड करने पर उस पूर्ण संख्या पे कोई प्रभाव ना पड़े तो वो हमारा तत्समक अवयव कहलाता है। क्या? जैसे योग का तत्समक अवयव है, योग का पढ़ रहे हैं, योग का तत्समक अवयव कहना है यदि हम किसी पूर्ण संख्या में, यदि हम किसी पूर्ण संख्या में क्या करते हैं, यदि किसी पूर्ण संख्या में यदि हम कोई ऐसी पूर्ण संख्या जोड़ दें कि उससे पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उस पूर्ण संख्या पे प्रभाव कोई ना पड़े, तो वो हमारा कहलाता है क्या? योग का तत्समक अवयव कहलाता है। कुछ समझ पा रहे हैं? थोड़ा लिख लीजिए फिर समझाते हैं। देखिए क्या क्या है, यदि किसी या ऐसे लिखो, यदि पूर्ण संख्या में, किसी मत लिखिए, यदि पूर्ण संख्या में, यदि पूर्ण संख्या में यदि पूर्ण संख्या में कोई ऐसी पूर्ण संख्या ऐड कर दें, यदि किसी लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। यदि किसी पूर्ण संख्या में कोई ऐसी पूर्ण संख्या, यदि किसी पूर्ण संख्या में कोई ऐसी पूर्ण संख्या जोड़ दें कि उस पूर्ण संख्या पर, कि उस दी गई पूर्ण संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े तो भैया, तो ऐसी संख्या को योग का, ऐसी संख्या को योग का तत्समक अवयव, ऐसी संख्या को योग का तत्समक अवयव कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तत्समक अवयव का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, अवयव का मतलब होता है एलिमेंट। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यदि किसी पूर्ण संख्या में कोई ऐसी पूर्ण संख्या जोड़ दें या जोड़ दी जाए, यदि किसी पूर्ण संख्या में कोई ऐसी पूर्ण संख्या जोड़ दें कि उस दी गई पूर्ण संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े तो ऐसी संख्या को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। उदाहरण देखिए ध्यान से समझिए। कौन सा उदाहरण होगा? जैसे 0, क्या? योग का 0 शून्य मतलब 0 योग का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्समक अवयव? तो 0 योग का तत्समक अवयव। उदाहरण समझ, जैसे कैसे, क्या? जैसे हम ले लें 2 ले लिया, कैसी पूर्ण संख्या, इसमें हमने 0 ऐड कर दिया, कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। या हम 0 + 2 करेंगे तब भी 2 आएगा। जैसे ले लिया 5 में हम 0 ऐड कर लिया तो मेरा 0 ही तो आएगा। चाहे 0 + 2 करें तब भी 2 आएगा, 5 + 0 करें तब भी क्या 0 है, 0 + 5 करें 0, यानी हम इसमें क्या करें, 5 आएगा। यानी कहने का मतलब है हमने क्या किया,
कोई भी किसी भी पूर्ण संख्या में कोई भी पूर्ण संख्या लिया, उसमें हम जीरो को यदि ऐड करते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम जीरो को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उस पूर्ण संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ज्यों की त्यों रहती है। 2 में जीरो ऐड किया 2 ही बचा, 5 में जीरो ऐड किया कितना 5 ही बचा। इसीलिए क्या शून्य जो है योग का तत्समक अवयव होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं योग के स्थान पर किसका, गुणा का, इसी में। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना, गुणा का तत्समक अवयव। तो इसमें भी हम डिफिनेशन इसी में चेंज कर रहे हैं। यदि किसी पूर्ण संख्या में कोई ऐसी पूर्ण संख्या से गुणा, कोई ऐसी पूर्ण संख्या से गुणा कर दें कि उस दी गई पूर्ण संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसी संख्या को योग पर ऐसी संख्या को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। ध्यान समझिए, हमने क्या क्या उसी में चेंज कर दिया। आप अपनी कॉपी में मत ऐसे साफ करके चेंज करने लगिएगा। क्या, यदि किसी पूर्ण संख्या में कोई ऐसी पूर्ण संख्या से गुणा कर दें कि उस दी गई पूर्ण संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसी संख्या को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे बात करते हैं, ध्यान समझे कैसे, जैसे हमारी 2 कैसी पूर्ण संख्या है, इसमें क्या करते हैं, यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, चाहे 1 गुणे 2 करो, चाहे 2 गुणे 1 करो, 2 ही रहेगा। 5 ले लें, गुणे 1 किया, कोई प्रभाव पड़ेगा, 5 ही तो रहेगा। कोई भी ले लो, पूर्ण संख्या 10 है, 10 करें, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही तो रहेगा। अरे 0 ले लो, 0 को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। 10 को 1 से मल्टीप्लाई 10 किया, 2 को 1 से किया 5 2 आया, और 5 को 1 से किया 5 है। यानी कि किसी भी संख्या, हम किसी भी पूर्ण संख्या को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या वही संख्या प्राप्त हो रही है। किसी भी संख्या को हम, किसी भी पूर्ण संख्या को हम क्या कर रहे हैं, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही हमारी संख्या क्या प्राप्त हो रही है। जैसे 2 था 1 से मल्टीप्लाई है, किसी भी संख्या को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 ही प्राप्त हुआ, 5 को 1 से किया तो 5 ही प्राप्त हुआ, और इसी प्रकार 10 को 1 से किया तो 10 प्राप्त हुआ, 0 को 1 से किया 0 प्राप्त हुआ, सेम वही प्राप्त हो रहा। तो क्या हो जाएगा, तो गुणा का तत्समक अवयव क्या होगा, शून्य। योग का क्या था, शून्य। गुणा कितना, 1, हिंदी में भी लिखते हैं 1 गुणा का तत्समक अवयव होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना। एग्जाम्पल हमें नीचे लिख दिए हैं, यदि कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप इनको लिख सकते हैं। क्या, 1 गुणा का क्या होता है, तत्समक अवयव। यानी कि यदि आपसे पूछता है योग का भैया तत्समक अवयव क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कितना होता है, 0 होता है। और यदि गुणा का तत्समक अवयव पूछता 1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। हम हट जा रहे हैं, आप इसको फटाफट लिख लीजिए। ठीक है भैया, आप ध्यान समझिए भैया, जो चैप्टर नंबर हमारा 4 था, इसमें जितना आना था हमने आपको विधिवत से, आज चैप्टर नंबर 4 का जो लेक्चर नंबर 2 था, हमने कंप्लीट विधिवत से हर चीज़ को इस चैप्टर में हमने बताने का प्रयास किया। कुछ प्रश्न भी हमने इसमें शुरुआत में आपको कराए थे लेक्चर नंबर 1 में। और आज हमने 3 प्रॉपर्टी, कौन सा, क्रम विनिमय, सबसे पहले क्या समग्र प्रॉपर्टी बताई थी, फिर क्रम विनिमय नियम बताया था, और सहचर्य नियम बताया, और फिर तत्समक अवयव क्या होते हैं, फिर 2 चीज़ें, योग का तत्समक अवयव क्या होता है और गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है। ये 2 प्रश्न भैया बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि योग का तत्समक अवयव तो आप कितना बताएंगे, 0, और यदि गुणा का पूछता है तो 1 बताएंगे। अब फिर भी यदि आपको इस चैप्टर नंबर 4 में किसी भी प्रश्न में या किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी यदि डाउट है, तो आप अपने भाई से निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट को रीड करता हूं और हर प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करता हूं। कहीं पे यदि कोई समस्या है तो आप पूछते रहिए। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।